तो आप सभी पर मेरे सांवरिया की कृपा हुई, भगवान परम पिता परमेश्वर नंद नंदन की कृपा हुई कि आज आप यहाँ बैठे हो और उस हरि कथामृत का रसास्वादन कर रहे हो। नहीं तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक की कृपा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक की कृपा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और इन्होंने 7 दिन हमें हरि की कथा को सुनने का आशीष प्रदान किया है। ऐसे भगवान को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, भगवान से स्तुति करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बरसती है। कब तक बरसे? बोले जब तक जिए तब तक तुम्हारा नाम लेते रहे, अंत समय तक। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बहुत बहुत संत ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तब भी करते हैं, फिर भी भगवान उन्हें अंतिम समय मिले या न मिले वो बड़ी बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत न। तो प्रभु ऐसा ना हो जाए हमारे साथ कि जब अंतिम समय हो न आप हमारे पास न हो। इसलिए हम रोज भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु जब जब भी हमारा अंतिम समय आए, आपके दर्शन हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आपका अनुसरण हो जाए। और भगवान की भी हमें चाह होनी चाहिए। जैसे आप सभी को चाह होती है ना, किसी को मकान की, किसी को दुकान की, किसी को घर की, किसी को परिवार की, किसी को पुत्र की, किसी को पुत्री की, ये सब चाह है, कामना। तो ऐसे भगवान की भी कामना हम में होनी चाहिए। रुपया पैसा गाड़ी बंगला भाई बंधु सब यहीं रह जाएंगे। जितना हम अपने रुपये पैसे भाई बंधु परिवार सबके लिए समय निकालते हैं ना, उससे आधा समय भी भगवान को दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। जितने आप अपने सबको चाहते हो, वास्तविक में ये अपने नहीं है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से मोटर चुनाती रही, चाह नोटों से कोटी चुनाती रही, चाह कोटी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, उनकी चाह हमको हरदम चाहिए। अरे वो अगर चाह ले तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। चाह जी से लगी जी हरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। जिससे जिसकी चाह लगी समझो उसे वो योनि मिली। आप अगर हरि से अपनी चाह रखोगे तो हरि के पार्षद बन जाओगे। आप अगर संपत्ति घर परिवार में चाह रखोगे, पुराण कहती है कि अगर ये पुरुष वर्ग अगर संपत्तियों में ज्यादा भाव रखते हैं तो अगले जन्म में इनको काला नाग बनना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। न माताएं बहनें भी अगर घर में ज्यादा मोह माया रखती है तो अंतिम समय में घर याद रह जाता है तो अगले जन्म में भगवान उसे छिपकली बना देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
छिपकली का स्वभाव कैसा है, कोई भी कीड़ा अंदर आया खट करके उसको मुंह में ले लेंगे। मेरा घर है, तू यहाँ क्या कर रहे? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भले आदमी, इतना ही मोह क्या करना, इतना मोह घर परिवार में करने से क्या मतलब सज्जनों। इससे थोड़ा मोह भी अगर गोविंद को याद करने में अगर हम लगा देते, परमात्मा की भक्ति में लगा देते, तो हमारा कल्याण हो जाता है। और मानव शरीर है, मैं बार बार हर कथा में कहता हूं, ये मानव शरीर यूं मत समझना है अगली बार फिर मिल जाएगा। आप कृषि विभाग से हो, हे भगवान अबर के गऊ अगड़िया कई बात में अगले साल वावांगा, यो मानव शरीर में अगले साल को मत राख दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मानव शरीर यूं मत सोचना कि फिर आपको मिल जाएगा। अरे साहब, बहुत से पुण्य आपने किए होंगे, बहुत सा भला किया होगा, बहुत सा भगवान का भजन किया होगा, तो आप 84 लाख योनियों में भटक करके मानव योनि मिली। इसमें भी अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में अगर गवा दोगे, तो आपको यूं समझो कि आपने हाथ में अमृत लिया और एक तरफ अपने ही हाथ से फेंक दिया। हाथ में आया हुआ अमृत निष्फल चला जाता है। कब? जब हम इस मानव शरीर को नहीं समझते। अरे साहब, क्या आपको मानव शरीर से और भी योनि अच्छी लगती है? क्या आपको बकरी की योनि अच्छी लगती है? क्या आपको पशु पक्षी जानवर नभचर जलचर प्राणी की योनि अच्छी लगती है? बोले नहीं नहीं महाराज, हमें तो सबसे अच्छी योनि ये मानव शरीर की। और इसमें भी अगर आप जागो नहीं तो फिर क्या होगा? संत लोग अपनी वाणी में कहते हैं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और आके प्यारे चले ही हो जाएंगे, आए और आके प्यारे चले ही हो जाएंगे। आए और आकर के खाया पिया न कमाया, न किसी ने पूछा क्या लेके जा रहे हो, कुछ नहीं लाए और कुछ न ले जाएंगे, कुछ नहीं लाए और
धन दौलत वैभव की बोल रहे हैं, कुछ ना ले जाएंगे उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। मतलब ज्ञानी लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग कहते हैं अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। मतलब 7 दिन की कथा हमने सुनी न, 7 दिन की कथा सुनने के बाद 2-3 दिन सुधर जाएंगे, 5 दिन सुधर जाएंगे, 10 दिन सुधर जाएंगे न, 10 दिन के बाद फिर मोह माया में लेपित हो जाएगा। फिर मारो पोतो न मारो भाई न मारी पत्नी न मारा बेटो न मारो घर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये वैराग्य आपको कौन कौन सी जगह पर आता है पता है? एक तो आपको गर्भ में वैराग्य आता है, ध्यान दीजिएगा। आपको आपकी सच्चाई गर्भ में मालूम पड़ती है कि आप कितने बड़े पापी हो। गर्भ में प्राणी आता है तो भगवान से यही विनती करता है कि हे प्रभु इस गर्भ रूपी नरक से हमें निकाल दो। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ में कीन्हों कोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार। और जैसे ही जन्म लेते उसके बाद सब भूल जाता है। गर्भ में तो भगवान को याद करता है, पर जैसे ही जन्म लेने के बाद माया से मोहित हो जाता है तो भूल जाता है। एक तो गर्भ में भगवान को याद करता है न, एक रुग्णावस्था में, बीमार अवस्था में। प्रेम से बोलो राधे राधे। व्यक्ति बीमार होता है तो उसको एक पानी का लोटा भरने वाला भी कोई नहीं मिलता। 1 बार 2 बार 3 बार पिला देंगे, बार बार फिर जब आप मांगोगे घर पे पड़े पड़े तो बेटे पोते सब कहने लग जाएंगे कि ये तो रोजी का ही काम हो गया, ये तो इनके रोज का काम हो गया। तब आपको ज्ञान होगा कि संसार में कोई अपना नहीं। ज्ञान। तीसरी बात, शमशान। मुर्दे को ले जाते हैं तब क्या बोलते हो आप? राम नाम। आप मत बोलिएगा, सुतक लग सकता है। बोलो राधे राधे। ये भी क्या मतलब कितनी अच्छी सोच है लोगों को है। ये बोलवा मतलब ऐसा घबरावे कि हे भगवान हूं तक मार घरे नहीं जा। राम नाम सत्य है। हाँ, क्या मांडो शादी वे ने वटे लाड़ो तोरण मारियो है न वटे यो शब्द नहीं बोला। बोलो राधे राधे। नहीं तो सेवा बके वही जा पाचे है, मंच के पाचे ले जावे न भले टेंट के पाचे ले जावे सेवा वही जा। पर बाकी आप जब शमशान जाते हो तो मुर्दे के पीछे पीछे क्या बोलते हो? राम नाम सत्य। मतलब आप उस मुर्दे को कहते हो कि तू जा रहा है तो यहाँ मोह माया मत रख, इस राम के नाम को लेकर जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। आप सब जाओ ने जैसे ही चिता में को अग्नि के हवाले करी, मुर्दे को अग्नि के हवाले किया न, कोई नीम के पेड़ के छांव के वहां बैठ गया न, कोई आम के पेड़ के छांव के वहां बैठ गया न, फिर उसके गुणों का बखान करोगे न, बार बार आप यही याद करोगे कि हे भगवान, यानी दुनिया में कई को नहीं मानव शरीर को है काले तो कतरा बढ़िया था ना, आज ही चली गया देखो तो खरी। हे भगवान, आस्ती पाप ने सब बंद करना, अनीति बंद करनी, अधर्म बंद करना, न जाने आप लोग कभी नंबर आई जावे है। ये वैराग्य वहां जग जाता है। तो ये भी ज्ञान है साथ। शमशान में भी ज्ञान जागृत हो जाता है न। जैसे ही वहां खूब सारी गीता जी न, हनुमान चालीसा न, वेद वेदांत की कथा याद आई जा न, घर आया न, हाफड़िया न, वाह दूसरे दिन फिर काम पे लग गया। बोलो राधे राधे। कशा ज्ञान क्या क्यों? इसी को तो बोलते कलयुग न। अभी आप कथा में पधारे हो, एक से एक कथा आपको याद है, एक से एक कथा, एक से एक प्रसंग आपको याद है न। आज कथा पूरी 2 दिन 4 दिन याद रहेगा न, 5वें 6ठे दिन बाद फिर अभी आप लोग काम करा लग जाओगे न। फिर कोई पूछ ले कि 6ठे दिन की कथा कही है, 4था दिन की कथा कही है, अभी तो महाराज बस जाने में कि जाना। बोलो राधे राधे। मैं जानता तो मैं इस कथा थोड़ी कर ही लेता हूँ, पढ़ान थोड़ी बुलाता हूँ आदि सज्जनों।
शास्त्र में लिखा गया है कि ये चार जगह ज्ञान ऐसा है जो ठहरता नहीं है, पर हमें अपने मानव शरीर को जगह जरूर देता है। पर हम लोग जाग जाते हैं 2 दिन 4 दिन, फिर बाद में वही अंधेरा, वही हमारे बुद्धि पर अंधेरा आ जाता है। और कोई सच्चा सदगुरु सुखदेव जैसा मिल जाता है, कोई वेदव्यास जैसा मिल जाता है, कोई ज्ञानी परमहंस अमलात्मा विमलात्मा जैसा संत मिल जाता है, तो हमारा कल्याण कर देता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मिलना चाहिए। तभी तो वो परीक्षित जी बड़े गदगद हो रहे हैं, न गुरु की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हमारा तो भाग्य बड़ा उदय है कि आप जैसे गुरु मिल गए, न आपकी कृपा हो गई। जो 7 दिवस की ये कथा मैंने आपसे सुन रहा हूँ, गुरु भी श्रेष्ठ हो तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। न शिष्य में भी शिष्यत्वता होनी चाहिए। एक राजस्थान का बहुत बड़ा अच्छा भजन है जो आप माताएं बहनें गाती भी हो, बहुत सुंदर भजन है। कौन सा भजन है? सती संगी रो माने लाग्यो रे काटो, सती संगी रो माने लाग्यो रे काटो, वेद भणी ने मारो इलाज कर दीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, आप भी कचहरी में मारो आप कर लीजो, आप भी कचहरी में मारो आप कर लीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, आप भी कचहरी में मारो आप कर लीजो, बड़े बड़े तालियों का त्योहार करते हुए श्री राम जय हो। हरि बोल। सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, सतगुरु सरकार मारी अर्जी सुन लीजो, आप भी कचहरी में मारो नाम कर लीजो, आप भी कचहरी में मारो नाम कर लीजो।
सती संगी रो मन लाग्यो रे काटो, वेद बनी हे मारो राज करे सती संगी रो माने लाग्यो रे काटो, सती संगी रो माने लाग्यो रे काटो। कांटा लगना चाहिए तो सत्संग का, योनि के कामना का। कामना का कांटा तो कभी निकलता ही नहीं है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। कांटा लगना चाहिए तो सत्संग का, भक्ति का। कामना का कांटा तो कभी आपको निकल नहीं पाएगा। कामना का कांटा एक निकाला दूसरा लग गया, दूसरा निकाला तीसरा लग गया। हे भगवान घर नहीं है, घर दीजिए, घर दे दिया। हे भगवान घर वाली नहीं है, घर वाली दे दी। हे भगवान छोरे छाबरे नहीं है, वो दे दिए। हे भगवान कोटी हो गई, अब मोटर हो जाए, वो दे दी। कामना का कभी अंत नहीं आता। कामानाम हृदय संरोहम, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। तो सदगुरुदेव भगवान से कहते हैं सती संगी रो माने लाग्यो रे काटो, वेद बनी नहीं मारो इलाज कर दीजिए। मतलब सत्संग तो हमारे हृदय में है, पर आप वेद्य बन करके गुरु बन जाइए, गुरु मंत्र दे दीजिए। उसके बाद में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की जो हमारी भटकन है, उन भटकन से हम छूट जाए, यही गुरुदेव हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा आशीर्वाद हमें दे दीजिए। और अंत समय तो सबका आता है, मानव शरीर लियो न भले पशु पक्षी जलचर थलचर कोई भी प्राणी है, मृत्यु तो सबको आनी है। कोई मृत्यु को सफल बना लेता है, न कोई मृत्यु को असफल बना लेता है। तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि मानव शरीर को लेने के पश्चात आप भगवान के भक्त हो, हैं? और जो 6 दिन नहीं आया उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि प्रसाद महाप्रसाद का दिवस और महापूर्णाहुति का दिवस आज है, और मानव परीक्षित मोक्ष का दिवस है। इसके साथ हमारा भी मोक्ष होवे, मतलब कामना नष्ट हो। आइए कथा के प्रसंग में चलते हैं। तो कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी?
पहले आप तो ये बताइए कि कौन कौन कल कथा में आया था? जो जो आए थे वो हाथ खड़े कर दो, न जो नहीं आए वो 2 हाथ खड़े कर दो। कह रहे वाह गुरुजी, आपने तो हमारी मतलब टेंशन ही दूर कर दी, क्योंकि जो आया वो तो खट से हाथ खड़ा कर दिया ना, वो जो नहीं आए वो यूं इधर उधर देख रहे। मैंने कहा दोनों हाथ खड़े कर दो कि हो बोलो राधे राधे। अरे इस बहाने भगवान के दरबार में अर्जी तो लग जाती है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधे राधे। भैया ये भगवान का द्वार है, ये भगवान का मंदिर है, और यहाँ पर हमने दोनों हाथ उठा लिए तो समझ लेना कि भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। जो जो भी पाप हमसे जाने में अनजाने में हुए या 6 दिन तक हम नहीं आए, वो पाप भी मेरा सांवरिया क्षमा कर देता है। भाई शास्त्र में लिखा गया है, अपनी भाषा में भी ये कि घर में मांडो वे न घर को धनी तीर्थ यात्रा चल जा तो मांडो हो लागे। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में मांडो वे न घर को धनी जगर के तीर्थ यात्रा के घुमा चल जाग मार तो वहां बुकिंग तो बोलो जय श्री कृष्णा है। तो मांडो हो लागे, दूल्हो दुल्हन लागे कि कुछ नहीं। उसी प्रकार सज्जनों गांव में कथा हो न आप ही दूसरा आड़ी चल जावा, अतिथि बनी ने मेहमान बनी ने न गांव में वे न गांव में नहीं आवा तो भी अपना दोष का भागीदारी रहा। तो बोले गुरुजी उस दोष को दूर करो आप। तो बोले उसका दूर यही है कि 6 दिन तक हमसे दोष हुआ तो 7वें दिन हम इस कथा में सम्मिलित होकर हमारे पापों को नष्ट कर देंगे, उस दोष को दूर कर देंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि 7 दिन तक 6 दिन तक कोई नहीं आया हो तो 7वें दिन जरूर आए। भाई कणके कई काम आई जा, कोई बीमार हो जा, कणके इल्ली की दवा छाटनी पड़ी जा, कणके नींद नो खोद नो चाली जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो 6 दिन तक नहीं आवे बोलो आदमी, तब 7वें दिन तो भगवान ही माफ करेगा कि गृहस्थ आश्रम में फंसा था प्रभु घणी काम है, माँ की घणी उलझना है, माफ करो। इसीलिए हम दोनों हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु राधे राधे, क्षमा करो और हमें अपनाओ। आहा, यही तो भक्ति है, यही तो भाव है। अच्छा भगवान ज्ञानी से गलती होती है तो उसे माफ नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ज्ञानी बनकर भगवान को भजता है न वणती गलती हुई जा तो भगवान माफ नहीं करे। न भगवान की भक्ति भक्त बनकर अगर हम करते हैं न भक्ति तो कई गलती भी वही जा तो हमारा सांवरिया सेठ माफ कर दे, मेरा नारायण माफ कर देता है। इसलिए भक्त बनकर रहो। भगवान के 2 बेटे हैं, वैसे तो हम सब बेटे हैं पर भगवान के 2 बेटे हैं, एक ज्ञानी और दूसरा भक्त। ज्ञानी बड़ा बेटा है, बड़ा अगर कोई गलती करे तो पिता उसको डांटता है, फटकारता है। न छोटे से अगर गलती हो भी जाए तो पिता यूं कहता है वाह छोटो है, कई बात नहीं, गलती वही की है तो कई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अपना ही हाल है। ज्ञानी बनकर रहोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे, नहीं भक्त बनकर रहोगे, बेटे बनकर रहोगे तो हमसे गलतियां होती रहती, उन गलतियों को भगवान क्षमा कर देते हैं। अवगुण चित न धरो प्रभु जी, अवगुण चित न धरो। भक्त ये कहता है मेरे जितने अवगुण हैं उनको चित्त में मत धरो, मतलब मत रखो, मेरे गुण चित्त में धरो। इसलिए सज्जनों मानव शरीर हमने लिया है और बड़े भाव बड़े भक्ति से आज कथा का 7वां दिवस। तो काले आप सब पधार्या था तो काले कथा विश्राम क्या वही थी भाई। काले कथा की आरती विधि बनती पहला कई आपके गांव में कई मांडो तो गिरो देव होता था तो वही गयो देव तो होता देखा तो ही करी लो था। अरे महाराज बा कोरोना में मांडा नहीं करी सकिया था तो करवा दो क्या भाई था, देव होता नहीं होता ने बोलो राधे राधे। तो कल आपने रुक्मिणी अम्बा का द्वारिकाधीश भगवान के साथ विवाह हुआ था, ये दर्शन किया, झांकी का बड़ा सुंदर आनंद लिया। और रुक्मिणी अम्बा जो कि पहली रानी भगवान द्वारिकाधीश की थी,
बाकी तो और आपने माला में जे 16,100 ने 7 और आज मांडो होएगा। आज तो कतरा ही गुलाब जामुन खाओ, 16,100 ने 7 और मांडा करांगा, कतरीक जगह खाऊंगा भी है, धापी जाऊंगा फुलपाट। आज भगवान का अतरा मांडा है। कल तो एक विवाह में इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया आप सभी ने। अच्छा, आज सप्तम दिवस है तो रुक्मिणी से विवाह किया तो सभी देवताओं ने आशीष प्रदान किया, ऋषि ज्ञानियों ने मंत्र उच्चारण किए और रुक्मी नहीं मान रहा था, पर भीष्मक राजा की भी इच्छा सज्जनों द्वारिकाधीश से ही थी कि द्वारिकाधीश का ही विवाह मेरी रुक्मिणी के साथ हो गया। शिशुपाल को कोई नहीं चाहता था। और आप भी जानते हो कि लक्ष्मी का भाग नारायण होता है और नारायण का अधिकार लक्ष्मी पर होता है। पत्नी का अधिकार पति पर पूरा होता है और पति का अधिकार पत्नी पर। न जिसकी जोड़ी भगवान ने जहां पर लिख रखी उसको तो वहीं पर भगवान कर देते हैं। अपनी नजर में कतरो हो रिश्तो होता अपनी बेटी के बातें न बेटी के नसीब में ठोकराज लिखी है तो आप कितनी भी जगह ढूंढ लोगे, घूम फिर करके ऐसा रिश्ता मिलेगा और बेटी को ठोकर लगेगी। क्योंकि ये आप और हम निश्चित नहीं करते हैं कि हम रिश्ता करते हैं। रिश्ता तो वहां लिखा लिखाया आ गया है, आप तो बस संपन्न करने के कारण बन जाते हो, कर्ता बन जाते हो, क्रिया कर लेते हो। बाकी भगवान ने वहां सब 100 प्रकार कि भाई फलाना की शादी फलाने से होगी, बोलो राधे राधे, सब योग संयोग लिख रखे। तो रुक्मिणी अम्बा की शादी कल भगवान द्वारिकाधीश से हुई। कुछ समय बीता और पहले संतान रुक्मिणी अम्बा के गर्भ से प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा नाम से हुई। प्रद्युम्न जी, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये प्रद्युम्न जी कौन है सज्जनों, मैं आपको कल की कथा में ले जाता हूँ। जब रास की कथा हुई थी तो कामदेव और भगवान की शर्त लगी थी विष्णु की, नंदलाल की, कि जो हारेगा उसको जीतने वाले का बेटा बनना पड़ेगा। तो ये प्रद्युम्न जी महाराज वही हैं। कामस्तु वासुदेवांशो देहो पत्ये समुत्सये देहो पपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यता। जब रुक्मिणी अम्बा गर्भवती हुई और उनके गर्भ से सुंदर सुशील भगवान कृष्ण जैसा ही एक बालक हुआ, नाम रखा प्रद्युम्न जी महाराज। घटना क्या हुई सज्जनों, बालक का तो जन्म हुआ और जैसे ही एक राक्षस आया सम्रासुर नामक, रात के अंधेरे में माया को जानने वाला राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को रुक्मिणी के गृह से उठा करके ले गया। शंबरासुर राक्षस ने देखा कि ये छोटा सा बालक मुझे क्या मारेगा, तो उसने रात के अंधेरे में उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में फेंक दिया सज्जनों, पर भगवान जिसकी रक्षा करते हैं भला उसे कौन मिटा सकता है। भाई भगवान जिसे प्रज्वाल्य रखे उस दीपक को कोई बुझा नहीं सकता। आज मेरे सांवरिया परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई, जैसे ही प्रद्युम्न जी को शंबरासुर ने गिराया कि मछली ने मुख खोल लिया और प्रद्युम्न जी महाराज उस मछली के पेट के अंदर चले गए हैं। भाई मृत्यु नहीं आवे नहीं तो 10 मालाती भी पड़ी जाओ तो ही मौत नहीं लिखी थी कि वे तो खाली हाथ पगस टूटे, बाकी मौत नहीं आवे। अगर मौत लिखी है, एक ठोकर लगी कि आपका देहांत हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपकी मृत्यु नहीं है तो घनघोर एक्सीडेंट भी हो जाए तब भी आपका कोई बाल नहीं बाकर हो सकता है। नहीं, अगर आपकी मृत्यु लिखी हो तो एक ठोकर लग जाती है तब आपकी मृत्यु हो जाती है। ये सब भगवान के ऊपर। अब सज्जन हुआ क्या कि उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा। मछुआरों को पकड़ने के बाद में उन्हीं मछुआरों से मछली को शंबरासुर के सेवकों ने ले ली।
मतलब घूमती फिरती मछली फिर उसी शंबरासुर के राज्य में आ गई। न जैसे ही शंबरासुर के सेवकों ने ले गए तो क्या मछली पालने के लिए थोड़ी ले गए क्या? आप जानते हो मछली को ले गए तो किस लिए ले गए? शंबरासुर की नाश्ता के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही चीरा तो उसमें से तो पुत्र निकल गया। अच्छा आप ध्यान दीजिए, आपने कलयुग के वर्णन में देखा कि मदिरा में स्थान किसका है? कलयुग का। आपने समुद्र मंथन देखा तो मदिरा निकली तो किसने ली? राक्षसों ने। आपने आज जो कथा सुन रहे हो, जो मछुआरे मछली को पकड़कर लाए और उस मछली को खरीदा किसने? शंबरासुर के सेवकों ने। तो इससे आप समझ जाइए कि मांस मदिरा ग्रहण करने वाले असुर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत महापुराण कहती है मांस मदिरा ग्रहण करने वाले असुर होते हैं। यूं नहीं कि आप फिर कही तो गुरुजी थोड़ा सा उतरो तो आपकी थोड़ी सेवा करनी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भला आदमी गुरुजी नहीं कही रहा, गुरुजी की कथा में लिखो तो माने कहीं करनो लिखी नहीं, कहीं नहीं। हम तो जो लिखा हुआ है वो कहेंगे। तो यहां हम समझे, हम विचार करें कि जिस वस्तु को देवताओं ने त्यागा है, जिस वस्तु को देवताओं ने त्यागा है और राक्षसों ने लिया है ना, वही वस्तु हम ले रहे। फिर होना राक्षसा में ना आपड़ा में कई अंतर रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप क्षमा कीजिएगा मुझे, आपको बुरा लग रहा है, भले आपकी जगह मैं भी हूं ना, अगर ऐसा गलत कर्म कर रहा हूं तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है मानव योनि लेने का। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुझे भी कोई अधिकार नहीं है भगवान की भक्ति करने का। एक तरफ तो हम माला पकड़ते हैं, एक तरफ तो भगवान को मनाते हैं, एक तरफ तो भगवान की सेवा शुश्रूषा में राजी होते हैं, न दूसरी तरफ भगवान को जो पसंद नहीं वही हम ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक गाड़ी तापी घणे भक्त मणि के साम्राज्य जयरान के खाटू श्याम जयरान के द्वारिकापुरी जयरान शहो बाड़ी रवड़ियावा ने कहा जो भगवान ने तो भोग लागी इन सीधा आपके भोग लागी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को जो भोग नहीं लग रहा है वो आपको लग रही, तो उस सांवरियो सेठ कई तरह आपकी मनोकामना पूरी करेगा। वो द्वारिकाधीश कैसे आपकी सुनेगा, वो खाटू श्याम कैसे आपकी सुनेगा। सज्जनों, जहां जहां कथा होती है तो मैं यही कहता हूं कि जिन जिन वस्तुओं को असुरों ने लिया है, राक्षसों ने लिया है, उसे हम भी ना लें, क्योंकि हम मानव है न कि दानव है। हम मानव है, मनुष्य बनो, मनु जी महाराज की संतान हो और मनु जी महाराज के चरित्र में कोई दाग नहीं, कलंक नहीं। ऐसे हम मानवों में भी कोई कलंक नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम मनुष्यों में कोई कलंक नहीं होना चाहिए। इसलिए आज शंबरासुर के यहाँ वो मछली आई, उसको चीरा गया, उसमें से कहा महाराज महाराज इसमें मछली है, इस मछली में वो एक छोटा सा लाल है बच्चा है। महाराज ने अंधेरे में देखा, महाराज ने कहीं मालूम कि वो मछली तरीने अड़की नगरी में, इन अड़की नगरी थी, यहाँ ले आई तरह पूरा प्लान में। महाराज ने कहा कि वो तो वहां मैंने समुद्र में फेंकी थी, मैं वो यहाँ थोड़ी आ सकता है बच्चा। तो उसने देखा हाँ अपने यहाँ दासी है उसको दे दो। अब दासी भी महाराज रति महारानी है, रति महारानी वही कामदेव की पत्नी। नारद जी ने बताया ये कोई बच्चा नहीं, ये कृष्ण का बालक प्रद्युम्न है और पिछले जन्म में तुम्हारा पति, पिछले तुम जो रति थी कामदेव की पत्नी, ये तुम्हारा पति कामदेव है। इसकी सेवा बढ़िया करो, अच्छी करो। अब तो पत्नी ने देखा कि मेरा पति है तो क्यों ना हो मेरे पति को ऐसा सेवा, ऐसा भोजन, ऐसा मैं लालन पालन करूं कि जल्दी बड़ा हो जाए। न जाने कौन सा च्यवनप्राश खिलाया, न जाने कौन सा कॉम्प्लेन पिलाया कि जल्दी से जल्दी प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए। और जैसे ही एक बार पत्नी धर्म निभाने की कोशिश कर रही थी तो प्रद्युम्न जी ने कहा माँ तुमने मुझे बड़ा किया है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इतने में नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने बतलाया कि ये तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी रति है और तुम प्रद्युम्न जी महाराज हो और तुम भी पिछले जन्म में कामदेव थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुमने
शिव जी की तपस्या भंग करी थी और तुम जल करके राख हो गए थे। जब शिव ते शरण आया न उगारा, जब शिव ते शरण आया न उगारा, जब शिव ते शरण आया न उगारा, चितवत काम जलहि जहि छारा, चितवत काम जलहि जहि छारा, जब शिव के शरण आया उगारा, जब शिव के शरण आया उगारा, नयन उगारा, नयन उगारा। तुम वही कामदेव हो। आज याद दिलाया, शंबरासुर महाराज से युद्ध करने के लिए नारद जी ने प्रद्युम्न को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और आज प्रद्युम्न जी ने चढ़ाई करी। शंबरासुर और प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण के बालक को कोई हरा सकता है? भाई जो पिता इतना ज्ञानवान हो, पिता इतना शक्तिशाली हो, जगत गुरु जगत पिता जगदीश्वर है, तो उसके बालक को कोई परास्त कर सकता है? ये तो वही बात हो गई, खेल ही खेल में कोई बच्चा खिलौने से तोड़ देता है। उसी प्रकार आज शंबरासुर से युद्ध करते करते एक बाण ऐसा चलाया कि शंबरासुर का वध कर डाला। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। शंबरासुर का वध हुआ और प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के कई वर्षों बाद द्वारिकापुरी आए। द्वारिकापुरी आए तो यहाँ पर रुक्मिणी ऐसे देख रही है, हे भगवान मारो ही छोरो हुए तो आज ऐसो हो जातो, इतनो बड़ो हो जातो ना, आज वणके भी लाड़ी आई जाती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो यो थारो छोरो वे तो नहीं, थारो जे देवी आपड़ो जे, प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने सब बात रुक्मिणी को बताई। आज रुक्मिणी ने नई बहू की सेवा करी, मतलब आरती उतरवाई, लाल कुमकुम के जो पगले रहते वो बनवाए और कहा कि हमारे घर को अमन चमन कर देना, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज प्रद्युम्न जी महाराज की कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान के शेष विवाह और कैसे हुए मैं सुनना चाहता हूँ। तो आज कहते हैं कि शेष विवाह तो भगवान का दूसरा विवाह तो सज्जनों जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ था ने, वो भी एक कलंक छुड़ाने के चक्कर में। कौन सा कलंक? बोले साहब भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था और उस चौथ के चंद्रमा देखने से चोरी का इल्जाम लग गया था। तो कैसे बताइए? बोले एक समय की बात है, राजा स्यमंतक मणि लेकर के सतराजित पहन करके गया। राजा सतराजित स्यमंतक मणि पहन करके कृष्ण की सभा में गया। कृष्ण के सेवकों ने कहा कि ये मणि हमारे राज्यकोष में दे दो। राजा ने कहा तपस्या तो मैंने करी, सूर्य नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए, सूर्य नारायण ने मुझे ये मणि दी और मैं ये मणि तुम्हें कैसे दे दूं? मना कर दिया राजा ने। अब राजा मणि देने वाला नहीं था तो पहन के क्यों गया? बोलो राधे राधे। अच्छा घणे लोगारो ये स्वभाव वैसा, कई भी चीज बतानी वेनी तो पेरी ने अशा जागा ना अशा बड़ी बड़ी हिसाब थी। जैसे कि मांडो वहीरो है ना, क्या परोसगारी चाली रही वे ना, अगर आप हार ले तो बार बार बड़ी हार आड़ी आप इशारो करोगा, आप कड़ो लीधो या अंगूठी लीधी हो तो आप इशारो करोगा कि देखो देखो। तो एक भाषा भी इस तरह अंगूठी ले ली थी सोना की, प्रेम से बोलो राधे राधे। न अब भी किए कई तरह के मैं हमारे पे होना की अंगूठी है, ठीक है। भाषा देखियो वहां पंगत गणी मनक बेरा वहीरा वटे साला। अब भाषा परोसी तो नहीं जा, खाली पूसी रहा शब्द ने। आपके बूढ़ी, आपके बूढ़ी, अरे 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 आपके बूढ़ी, आपके लड्डू, आपके सेव, आपके चक्की। लोग देखिए ना तो तगारी ना कई कोनी ने कई बताई रही बार। अच्छा भाषा है नवी अंगूठी लीधी देखा सोना की, प्रेम से बोलो राधे राधे। अनारे परोसनो कोनी, अनारे तो इशारो करनो के देखो मने कशीक लागी रही है। घणे माता बहना की भी याद आदत है,
नवी साड़ी ओढ़ी ना बार बार घूंघट यूं करे। अरे भले आदमी कई नया टड्डो अड्डो पेरी लो तो बार बार वहां नजर जावे। उस सोना को टड्डो पेरो कि नहीं पेरो आप? बहुत सारी महिलाएं सोने का पहनती हो ना, बहुत सारी कोई रानी हार पहन ले तो बार बार रानी हार बताए, बार बार। अब उसकी चर्चा नहीं करेगी, बार बार ऐसे ऐसे लाइन बात करेगी। हाँ हाँ बहन मैं वहां गई थी, हाँ बहन वहां गई थी, ओहो हो क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसी घटना हो गई, देख ऐसी घटना हो गई। इतना वो फिर कहेगी काया बहन ये हार कहाँ से लाई? अच्छा ये हार ये बहुत महंगा है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बाहर साहब ने भी वो अंगूठी पहन रही तो बार बार लड्डू लड्डू पूड़ी जलेबी क्या चाहिए आपको? बड़ी सभा में पमनाई वही रही थी बात तो हमारी पमनाई में खजूरी गोड़ का भी कोई भगत जी बैठा होगा, सोना को कड़ो फेर रखियो होगा। तो वहां क्यों क्यों भलो वही आदमी को गजब वही ने झेलता झेलता तो इन्होंने कहा ऐसा शर्ट ऊपर किया और कहा कि ओ बाबूजी पूड़ी हमारे इधर देखो, इधर ऐसे कड़ा बताया सोने का, इधर देखो इधर पूड़ी मेरे चाहिए। अभी अंगूठी वाला बादशाह था, अभी नगेज नहीं आया। फिर बोलो राधे राधे भाई। वहां पे तो सोना की अंगूठी खाली और वहां बादशाह पे तो देखो सोना को कड़ो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माना कि यहाँ पर कृष्ण कहना चाहते हैं ज्ञान भले ही थोड़ा हो या ज्यादा हो, दिखावटी ज्ञान अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार आभूषण थोड़े हो या ज्यादा हो, ज्यादा दिखावटी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार भक्ति है तो भक्ति करनी है तो ज्यादा दिखावटी भक्ति न करे, करे तो सांवलिया की मन से अंदर से तन मन धन से भक्ति करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसी भक्ति। जिसने दिखावटी भक्ति करी है उसका कल्याण नहीं हुआ है। ताज राजा सतराजीत वो मणि पहन के गया न, मणि भगवान को नहीं दी, 80 भार सोना रोज देती थी वो मणि। कितने? 80 भार सोना। अब सज्जनों 80 भार सोना मतलब कि 180 तोला। और मानो कि यूं समझो कि यहाँ तो 1 तोलो भी नहीं लवावे न, रोज ये देती थी। तो अब 180 तोला रोज सोना आता है, रोज सोना आता है, रोज आता है, तो कितना राज्यपाट फैल गया होगा। उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा हूं। अब हुआ क्या सज्जनों कि कन्हैया ने चौथ का चंद्रमा दूसरे दिन ही देख लिया न, तीसरे दिन राजा प्रसेन उस मणि को पहन करके घुड़सवारी करने के लिए जंगल में गया। राजा सतराजीत का छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया, किसी शेर ने उसको मार डाला। अब वहां जाकर देख के देखा तो वहां तो मणि है ही नहीं। राजा सतराजीत ने कहा हे भगवान, ये कन्हैया मणि लेने के लिए बोल रहा था, लगता है मेरे भाई को मार डाला और मणि ये कन्हैया ने चुरा ली। पहले माखन मिश्री चुराता था, अब मणि चुराने लगा है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि आजकल कन्हैया देखो मणियों की चोरी करने लगा है। अरे चोर लोग कभी हदरिया गई, पहला माखन मिश्री चुराता ना, अब देखो मणि चुरावा लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर देवी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, किसी को बोलना मत। देवी ने कहा आपने मुझे नहीं बोला, ऐसे मैं भी किसी को नहीं बोलूंगी। तो उस देवी ने अपनी सहेली को कहा, उस सहेली ने उसको, उस सहेली ने उसको, उस सहेली ने उसको, पूरी द्वारिकापुरी में बात फैल करके ना द्वारिकाधीश के कान में आ गई कि द्वारिकाधीश चोर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हमारे द्वारिकाधीश ने कहा प्रभु गुरुजी मैंने कोई चोरी नहीं की ना, मुझ पर इल्जाम आ रहा है, कलंक आ रहा है। काजर से कारो कलंक है? काजर की कोटरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, काजर की एक रग लागिए पै लागिए। गुरुजी मुझे ये कलंक कैसे लगा? तो गुरुजी ने भी यही कहा कि काम किसी और ने किया ना, नाम तुम्हारे ऊपर आ गया, कलंक तुम्हारे ऊपर आ गया, क्योंकि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया। आप कन्हैया ने सोचा कि मैं तो इस कलंक को धोकर रहूंगा, तो कन्हैया आज अपने सहचरों के साथ गए, सेवकों के साथ गए और उसी जंगल में गए जहां प्रसेन मरा हुआ था। प्रसेन जहां मरा हुआ था तो वहां कन्हैया ने बड़े गौर से देखा तो एक शेर के पैर के निशान थे। आगे चलकर पीछा किया तो शेर भी मरा हुआ पड़ा था। वहां फिर गौर से देखा
तो भालू के पैर के निशान थे, उसका पीछा किया, करते 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 चले गए उस भालू की गुफा में। और वो भालू की गुफा और कोई नहीं सज्जनों, वो जाम्बवंत जी थे। कौन थे? जाम्बवंत जी। और उन जाम्बवंत जी ने वो मणि लेकर के अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जूम करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। जाम्बवंत जी ने उस मणि को अपनी बेटी को दे दी। अब बेटी खेल रही है, बेटी खेल रही है, न कन्हैया पीछा करते 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 आज उस गुफा में चले गए। न जैसे मणि को देखा, इसके लिए तो हमारे ऊपर कलंक लगा था, तो उस मणि को जैसे ही लेना चाहा कि वो जाम्बवती जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। तो चिल्लाने की वजह से सज्जनों हुआ क्या? चिल्लाने की वजह से जामवंत जी आ गए। और जामवंत जी आए और कन्हैया पर एक आकर मुष्टिक प्रहार किया। कन्हैया को पहचाना थोड़ी क्या? अब कन्हैया को नहीं पहचाना तो इधर दोनों ने की युद्ध हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 25 दिन 26वें दिन जामवंत जी को पता लगा कि ये मेरे राम जी है। ये कोई मामूली राजा नहीं है, ये तो वही राम जी है जिन राम जी से मैंने वरदान मांगा था कि मुझसे युद्ध करो। और त्रेता युग में राम जी ने कहा था कि अभी तुम हमारे सेवक हो, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। प्रभु आप कृष्ण तो नहीं? कन्हैया ने कहा पहले ही पूछ लेते, इतना थकाया आपने, इतना युद्ध करवाया, पसीने पसीने हो गया मैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपको मैंने पहचान लिया। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, बोले प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। बोले प्यारे प्यारे वही मेरे राम, जिनके बोले प्यारे प्यारे वही मेरे राम है। बोले प्यारे प्यारे वही मेरे राम है, वही मेरे राम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे राम है, वही मेरे श्याम है। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नैना कजराले बाल घुंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे वही मेरे राम है। प्यारे प्यारे वही मेरे राम है, वही राम है, वही मेरे राम है, वही मेरे राम है, वही मेरे राम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हुआ क्या सज्जनों? जामवंत जी पहचान गए और के यहाँ कैसे आना हुआ? तो बोले कि मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ। मणि के लिए, अब मणि के लिए आया हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो जामवंत जी, इसके कारण मुझ पर कलंक लग रहा है। अब कलंक लग रहा है तो आप मुझे मणि प्रदान कीजिए। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज इस शास्त्र में, इस जगत में, इस दुनिया में और ब्रह्मांड में ऐसा कोई बाप नहीं है जिस बाप ने अपनी बेटी को कुछ दिया हो और वापस उससे छीन लिया हो। कोई बाप है क्या? कोई पिता है ऐसा जो अपनी बेटी को कुछ देने के बाद ले लेता है? नहीं। उसी प्रकार मैंने जाम्बवती को मणि दे दी है, अब मैं इससे मणि नहीं ले सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर आपको मणि चाहिए तो मेरी बेटी को स्वीकार करो। स्वीकार करो मतलब शादी करोगे?
और दहेज में मणि ले जाओ, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, दहेज के मामले में मुझे मत घसीटो, क्योंकि दहेज से मैं दूर हूं। भगवान की क्या धन की कमी। भगवान ने तो कहा कि बस मैं कलंक दूर करूंगा। बोला कि प्रभु उपाय यही है। आज भगवान ने परिस्थिति को देखा और परिस्थिति के अनुसार आज भगवान जाम्बवती से विवाह कर लिया और जाम्बवती और मणि को लेकर द्वारिकापुरी की ओर आ गए। अब जाम्बवती किससे विवाह तो कर लिया, अब सोचने लगे कि अब जाम्बवती है भालू की बेटी। अरे भाई, भालू की बेटी तो भालू ही हुई ना। रुक्मिणी क्या कहेगी, हे भगवान, इंसानों से शादी तो करी पर भालू की बेटी से शादी कर ली। भगवान ने युक्ति लगाई, जुगाड़। दुनिया में सबसे पहली युक्ति लगाने वाला केशव ही हुआ, जुगाड़ लगाने वाला द्वारिकाधीश ही हुआ। उसने द्वारिकाधीश ने क्या किया कि अपनी उस जाम्बवती पत्नी को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और कहने लगे कि कोई भी आए, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक ये आंचल मत हटाना, ये पीतांबर मत हटाना। ने वहां जाकर के कह दिया कि रुक्मिणी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। रुक्मिणी समझी कोई हार लाए होंगे, कोई साड़ी लाए होंगे बनारसी, प्रेम से बोलो राधे राधे, है? कोई सुरमा लाए होंगे बरेली का, है? प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले इतना बड़ा गिफ्ट है कि मैं नहीं ला सकता, तू ही जाकर के देख ले। जैसे ही रुक्मिणी बाहर महल के बाहर आई और जाकर के देखा तो ये तो सोतन ले आया। अच्छा, माताएं बहनें को गुस्सा कब आता है, ज्यादा क्रोध कब आता है, जब कोई उनकी सोतन लेकर के आ जाए। माताएं बहनें सूखी रोटी खाना पसंद कर लेती है, गरीबी में जीवन निर्वाह करना पसंद कर लेती है, पर सोतन रूपी कलंक को सहन नहीं करती। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, न अगर नहीं अनुभव है तो लाइन देख, जो गरम गरम रोटियां जदी मल रही है भी तो बंद वेजगा, न बेलान ने चिमटा न सब आपके ऊपर वर्षा वेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए महाभारत नहीं होवे तो एक पत्नी को ही भगवान की कृपा समझो और सदैव आनंद से रहो। पर हुआ क्या, यहाँ रुक्मिणी ने जाकर देखा, ओहो ये तो दूसरी ले आया। बोलो राधे राधे। देखो तो खरी कशी के मारती ज्यादा गोरी है कि कहीं तर कहीं। जैसे ही देखने के लिए वो पीतांबर हटाया तो हटे ही नहीं। जाम्बवती कभी इधर मुंह कर ले, कभी उधर मुंह कर ले, कभी इधर कर ले, उधर कर ले। हो देखो रुक्मिणी जी को क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे बैठी, तो कितनी भी सुंदर हो पर मैं श्राप देती हूँ मेरे जैसी हो जाए, पर मेरे जैसी मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं होगी। अब जाम्बवती को लक्ष्मी का श्राप लग गया रुक्मिणी का, तो कहाँ थी भालू की कन्या और आज हो गई है रुक्मिणी जैसी सुंदर। बोल भक्त और भगवान की जय हो। ये है भगवान का जुगाड़ सज्जनों, ये है भगवान की युक्ति। और जैसे भगवान ने आकर के पीतांबर उठाया तो रुक्मिणी देखती है कि जैसे मैं कांच में खड़ी हूँ, जैसा मेरा नाक वैसा सामने वाली का नाक, जैसे मेरी आंखें वैसे सामने वाली की आंखें, जैसे मेरे कान वैसे उसके कान, मतलब मैं आईने में देख रही हूँ। रुक्मिणी ने कहा वाह, मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं है। भगवान ने मन में कहा कि वो तो तुझ से ज्यादा सुंदर थी कि नहीं थी वो तो मुझे पता है। ऐसे भगवान है। तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ और वही मणि ले जाकर राजा सत्राजित को दी। सत्राजित के साथ रहने वाले जो लोग थे उसी को बुरा भला कहने लगे और सब उस सत्राजित के दुश्मन हो गए। तो सत्राजित ने अपनी परम प्रिय बेटी सत्यभामा का विवाह कन्हैया से कर लिया। बोल भक्त और भगवान की। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। न फिर भगवान कालिंदी किनारे हस्तिनापुर गए। द्वारिकापुरी से अर्जुन के साथ टहल रहे थे कि अचानक अर्जुन और
कृष्ण यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे तो वहां एक कन्या तप कर रही थी। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। मानो वो कहती जा रही थी, जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आई, बैठी हूँ उनकी राह में मैं पल के बिछाई। मानो वो कालिंदी माँ कहती है, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। पल जाए छिन छिन जाए कैसे करो मैं हाय, पल जाए छिन छिन जाए कैसे करो मैं हाय, पल जाए छिन छिन जाए कैसे करो मैं हाय, पल जाए छिन छिन जाए कैसे करो मैं हाय, नींद आए रे, चैन न आए रे, नींद आए रे, चैन आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए। हरि सदियों आजा प्राण प्यारे, तड़पत है दिन रे न गुजार, नैनन बहे पनारे हो गए, नैनन बहे प्यारे हो गए, नैनन बहे प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियों आजा प्राण प्यारे, तड़पत है दिन रे न गुजार, नैनन बहे पनारे हो गए, नैनन बहे गुजार हो गए, नैनन बहे कटे नहीं दिन रंग तेरे बिन सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन तेरे बिन सारी रात जगाए, नींद आए रे, चैन आए रे, नींद आए रे, चैन आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद आए रे, चैन आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए।
सूरत ने क्या जादू की ना, तुमसे मिलने को मोहन तड़प तड़प के जिया रे मोहन, तड़प तड़प के जिया रे मोहन। शाम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू की ना, तुमसे मिलने को मोहन तड़प तड़प के जिया रे मोहन, तड़प तड़प के जिया रे मोहन, तड़प तड़प के जिया। एक झलक दिखला अब तो दिल मेरा घबराए, एक झलक दिखला अब तो दिल मेरा घबराए। जीवन आए थे चैन आए रे, जीवन आए थे चैन आए रे, जीवन सारा बीता जाए शामन आए रे, जीवन सारा बीता जाए शामन आए रे। ढूंढ के हार चुका मैं, पैरों में पड़ गए छाले, ढूंढ ढूंढ कर हार चुका पैरों में पड़ गए छाले। मुझ जैसे पागल को प्यार आकर गले लगा ले हो प्यारे, आकर गले लगा ले हो प्यारे, आकर गले लगा ले। ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, पैरों में पड़ गए छाले, मुझ जैसे पागल को प्यार आकर गले लगा ले हो प्यारे, आकर गले लगा ले हो प्यारे, आकर गले लगा ले। दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए, दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए। जीवन आए जीवन आए जीवन आए जीवन आए, जीवन सारा बीता जाए शामन 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 आए। ढूंढ ढूंढ के हार चुकी में, पैरों में पड़ गए छाले, मुझ जैसे पागल को प्यारे आकर गले लगा ले हो प्यारे, आकर गले लगा ले। दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए, दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। बोल भक्त और भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कालिंदी से अर्जुन ने पूछा कि तुम्हें कौन चाहिए, तो उस कालिंदी यमुना महारानी ने कहा मुझे तो मेरे सांवलिया सरकार चाहिए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी चल रही है, देखो ये भी आपको वर्ण करना चाहती है यमुना महारानी।
आज यमुना महारानी ने भी भगवान का वर्ण किया। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह हो गए, 4 विवाह संपन्न हुए। 5वां विवाह भगवान का उज्जैनी के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्र वृंदा से स्वयंवर में हुआ। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने मित्र वृंदा को मछली की आंख में बाण लगा करके जीता था। ऐसे भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6ठा विवाह अयोध्या के राजा नागनजीत ने एक घोषणा करी थी कि जो 7 बेलों को एक साथ नाथ देगा वो मेरी रानी बेटी से विवाह करेगा। सब राजा महाराजा आए, 7 बेलों को एक साथ नहीं नाथ पाए। कन्हैया गए, 7 बेल के सामने 7 रूप बनाए और एक साथ एक पहर एक घड़ी में उन 7 बेल को एक साथ नाथ दिया और नागनजीती से विवाह कर लिया। ऐसे भगवान का 6ठा विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकई देश के राजा भद्रसेन की पुत्री भद्रा से हुआ और 8वां विवाह ब्रह्मसेन की पुत्री नाम लक्ष्मणा से लक्ष्य भेद कर हुआ। ऐसे भगवान की 8 रानियां हुई। इनको आप बोलते हो पट रानियां। कौन कौन सी? रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजीती, भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये 8 भगवान की पट रानियां हैं। पट रानी का अर्थ है इनको श्रेष्ठता ज्यादा दी गई है, पट रानी। और भैया भौमासुर नामक राक्षस की ज्यादा ही अधर्म चल रहा था। नारद जी ने भगवान को कहा कि भौमासुर राजा जो है ना, ये जिसकी भी कन्या का विवाह होता है, कन्या के मंडप में से उठा करके वो ले जाता है और उसको कारागृह में डाल देता है। और ऐसी 1 कन्या 2 कन्या नहीं, 16,100 रानियों को बंदी बना रखा है इस भौमासुर राजा ने। प्रभु आपकी कृपा हो, आपकी कृपा हो तो उस राजा की कैद में से वो 16,100 रानियों को आप विदा करे, मुक्त करे। भगवान गए, जाकर के भौमासुर को पहले समझाया कि भाई उन रानियों को छोड़ दो, राजपुत्रियों को छोड़ दो। नहीं छोड़े तो भौमासुर से युद्ध किया। अब भगवान के सामने कौन टिक सके भैया? अरे वो तो भगवान हैं, उनके सामने तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सब फेल हो जाते हैं। तो भौमासुर राजा को जैसे तैसे परास्त कर दिया और उसका वध करते हुए समस्त रानियों को उस कारागृह से आजाद किया। पर सभी राजपुत्रियों ने कहा कि प्रभु अब हम जाएं तो कहां जाएं, इसलिए आपने आजाद भले किया पर हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहती है। तो मृत्यु को प्राप्त होने जा रही थी कि भगवान को दया आई। बोले कहाँ जाओगी? बोले हमको कोई वर्ण नहीं करेगा, अब हमसे शादी कोई नहीं करेगा, वैसे ही तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो जीकर हम क्या करेंगे? भगवान ने समझाया कि आत्महत्या बड़ा पाप है, जियो। बोले किसके लिए जिए? और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो हम आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, क्या आप हमसे विवाह करोगे? द्वारिकाधीश ने कहा कि यहाँ तो धर्म करता कर्म आई तो फूटे देखा। बोलो राधे राधे। मैं तो यहाँ बचाने के लिए आया, मैं ये हमारे ऊपर ही माला लेकर के आ गई कि आप शादी करोगी क्या, करोगे क्या? अब यथा स्थिति तथा भगवान, जैसी स्थिति हो वैसे भगवान डल जाते हैं। भगवान ने 16,100 रूप बनाए न सभी रानियों ने अपने अपने भगवान को वर्ण कर लिया और भगवान द्वारिकापुरी में 16,108 रानियों से सुशोभित हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कितनी रानियां? 16,108। नकाशा बना के सबके पुत्र ब्याह 10-10 पुत्र। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए।
1,61,080, उनके भी 10-10 पुत्र, उनके भी 10-10 पुत्र, उनके भी 10-10 पुत्र। ऐसे करते हुए सुखदेव जी महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का परिवार इतना बड़ा, 56 करोड़ जनसंख्या का परिवार भगवान का हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारा व्यास जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कितने गांव? 100 गांव। हाँ, इनका कहना हो रहा है 100 गांव बस जाए, इतने तो इनकी आबादी परिवार ही था। भाई 56 करोड़ जनसंख्या मामूली बात है क्या? यहाँ तो 1.25 करोड़ जनसंख्या में ही धर्म न अधर्म न राजनीति न कूटनीति न ये वो न वो अधर्म न ये गौ माता को अत्याचार न वो ये वो फलाना डिगना चल रहा है। न 56 करोड़ जनसंख्या तो भगवान का परिवार था। सज्जनों, और भी तो रहे होंगे, जरासंध न शिशुपाल न भगवान की बुआएं न भगवान के बुआ के लड़के, बड़े बड़े राजा महाराजा, कितनी बड़ा परिवार, कितना बड़ी सृष्टि रही होगी। 56 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा भगवान का परिवार था। आज यहाँ पर परीक्षित से भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि और तो भगवान का सुमंगलमय परिवार चल रहा था, पर भगवान के पौत्र को बाणासुर की बेटी ने सपने में देख लिया था। बाणासुर की बेटी का नाम उषा। उसने भगवान के पोते को अनिरुद्ध को सपने में देख लिया और सहेली से कहती है जिनको सपने में देखा है उन्हीं से शादी करूंगी। अब सहेली का नाम चित्रलेखा। चित्रलेखा ने सब प्रकार के चित्र बनाए। ये आया तेरे सपने में, ये आया, ये आया, ये आया, सब तमाम चित्र बनाए। बोले नहीं आया। न जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया कि घूंघट ओढ़ लिया उषा ने, यही आए थे। चित्रलेखा ने कहा कि सपना में भी ऐसे आए जो तेरे पिताजी की उनकी 36 की आंकड़े की दुश्मनी है, ध्यान रखना, कभी रिश्तों में वैसे। बोले नहीं, जिंदगी में अगर शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो ऐसे ही कुंवारी रहूंगी। चित्रलेखा अपनी सखी के प्रेम में मजबूर होकर गई। द्वारिकापुरी में माया जानती थी, तो रात के अंधेरे में गई ने सोते हुए अनिरुद्ध जी को डायरेक्ट पलंग सहित उठा करके बाणासुर की नगरी में ले आई। जैसे ही अनिरुद्ध जी ने उठकर देखा, अरे मैं सोया था द्वारिका में और कहाँ आ गया। जैसे ही देखा तो अरे ये कौन है, क्या है। चित्रलेखा ने पूरा बताया, महाराज ये बाणासुर की नगरी है और बाणासुर की बेटी ने आपको पसंद किया है। अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। बोलो राधे राधे। भाई आप भी अगर उस देवी को पसंद करो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। अनिरुद्ध जी पहले तो गुस्से में थे, ऐसे कोई ले आता है क्या सोते हुए कौन, ये न वो न। जैसे ही उषा जी को देखा, परम सुंदरी, वाह ठीक है लिया है तो इनकी इच्छा है, तब इनकी इच्छा को मैं मना नहीं करूं। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है, जो ज्यादा व्यक्ति क्रोध में न ज्यादा किसी से नहीं संभले, वो श्रीमती जी से संभल जाता है। हाँ, पति अगर किसी को किसी की भी नहीं सुने न किसी की भी नहीं सुने न, वो तमाम गांव परिवार मकान दुकान घर वाले अड़ोसी पड़ोसी किसी की भी नहीं सुने, तो वो श्रीमती जी की जरूर सुन लेता है। तो अनिरुद्ध जी ने देखा कि ये तो हमारे श्रीमती होने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हो मैं भी इनसे ही विवाह कर लूं। तो दोनों की साठ गांठ, दोनों के विचार, दोनों की यूं समझो कि मंतव्य मिला, और दोनों अनिरुद्ध जी को द्वारिकापुरी याद भी नहीं आई। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन बाणासुर की बेटी के कमरे में राजभवन में ही रहे। अचानक बाणासुर के सेवकों ने सुन लिया, राजकुमारी के महल से पुरुष की आवाज आई। जाकर के कहा, महाराज महाराज महाराज, कन्या यहाँ कुल दूषणम, कन्या कुल दूषित करने पर तुली है। तो कन्या कुल दूषण की कहा, तो आज बाणासुर आया न। बाणासुर ने दरवाजा खोला तो देखा कि अनिरुद्ध जी को महाराज पकड़ा है, कारागृह में डाल दिया। अब भगवान का तो बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है सज्जनों मेरे परमात्मा का।
उन्होंने तो यूं मालूम नहीं रहती कि मर पोता क्या न छोरा क्या न छाबरा क्या न क्या है न कई वीरो है। वो मालूम वैसे तो सब था अंतर मन से, पर दिखावटी उनको मालूम नहीं रहता था। तो नारद जी को पता चला कि भगवान का पोता कारागृह की हवा खा रहा है। नारद जी ने आकर कहा कि प्रभु परिवार तो सब बढ़िया है। प्रभु ने कहा और तो सब बढ़िया है, पर ये अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गया? बोले ओहो आपको पता नहीं, आपका पोता तो जेल की हवा खा रहा है। किसने, किसकी जरूरत हुई, किसकी हिम्मत हुई कि उसने मेरे पोते को कारागृह में डाल दिया? बोले वही बाणासुर शिव भक्त 1000 भुजाओं वाला, जिसने शिव जी को मनाया था और शिव जी ने एक ध्वजा दंड दिया था, और उस ध्वजा दंड को जो तोड़ देता है वो बाणासुर को हरा सकता है। तो आइए प्रभु अपने उस बाणासुर पर युद्ध करके अपने पुत्र को, पौत्र को बचाइए। भगवान ने जैसे चढ़ाई करी कि बाणासुर का झंडा टूट गया और महादेव उसकी रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर आ गए। भगवान नारायणी सेना लेकर गए, इधर महादेव अपनी सेना लेकर। यहाँ नारायण और शिव का युद्ध हुआ, भगवान नारायण और शिव का। देखते ही देखते अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाया। और भगवान तो चंचल हैं, चंचल कन्हैया ने भगवान भोलेनाथ पर ऐसा शस्त्र चला दिया, जिम्भास्त्र, जिससे भगवान भोलेनाथ को जिम्बाई आने लग गई। और जिम्बाई आ रही थी तो भोलेनाथ जिम्बाई में लग गए, युद्ध करना छोड़ दिया। और उसी समय सज्जनों, उसी समय भगवान नारायण गए, बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाएं रख दी और अपने पौत्र को आजाद कर दिया। जैसे ही बाणासुर को मारने वाले थे कि भोलेनाथ ने कहा महाराज मेरा चेला है मत मारो, मेरा चेला है मत मारो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो वैसे ही नहीं मारना चाहता था, क्योंकि ये बाणासुर प्रहलाद के वंशज में पैदा हुआ था। प्रहलाद के वंशज में है, और मैंने प्रहलाद से वचन दे रखा है कि तेरी 21 पीढ़ी को मैं तारूंगा, मारूंगा नहीं। आज बाणासुर का उद्धार, मतलब बाणासुर को प्रभु ने सद्बुद्धि दी, और बाणासुर को सद्बुद्धि आई तो खुशी खुशी बाणासुर ने अपने बेटी का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मौर मुकुट बंसी वारे की जय। इस प्रकार से सज्जनों भगवान द्वारिकापुरी में खूब आनंद ले रहे हैं। कभी किसी को माया बताते, कभी किसी का आनंद प्रदान करते। आगे चलकर भगवान अपने बाल बच्चों को लेकर के जंगल में गए खेलने के लिए, तो वहां गेंद का खेल खेला, एक इधर से एक उधर से। इस प्रकार से समस्त गेंद का खेल खेल रहे थे बच्चे, तो अचानक गेंद कुएं में गिर गई। भगवान का पोता गेंद को लेने के लिए गया तो वहां देखा कि एक विशाल गिरगिट बैठा हुआ है कुएं में। भगवान को सूचना दी, प्रभु प्रभु वे विशाल गिरगिट इस कुएं में है। भगवान गए और दयालु के ने नेत्र दयालु की कृपा से देखा तो वो विशाल काया वाला गिरगिट एक महान सुंदर राजा बन गया। भगवान ने कहा कि कौन है तू? बोले साहब मेरा नाम नृग है, राजा नृग। भगवान ने कहा तू राजा था तो गिरगिट क्यों बना, और राजा कौन? राजा नृग। तो भगवान ने कहा कौन राजा नृग? तो उस राजा ने कहा आप मेरा नाम नहीं जानते? अरे इस दुनिया में लोग बारिश की बूंदों को गिन नहीं सकते, न यद्यपि गिन सकते पर मेरे दान को नहीं गिन सकते। इस दुनिया में बालू के कण को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार मेरे दान को कोई गिन नहीं सकता। इस नगर में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आकाश के तारे कोई गिन नहीं सकता, तो मेरे दान को भी कोई गिन नहीं सकता। इतना बड़ा दानी था मैं। भगवान ने क्यों भला आदमी तो अतरो बड़ो दानी थो, तो फिर गिरगिट का बनना पड़ो। कुछ न कुछ तो तूने कर्म रंग बदलने वाला किया होगा, तो ही तो भगवान ने तुझे गिरगिट की योनि प्रदान करी। बोले साहब मैंने जिंदगी में सब कुछ किया, एक बार क्या हुआ मुझसे गलती ये हुई कि एक ब्राह्मण को गाय दान करी, तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन दान कर दी।
और उन ब्राह्मण का मैं फैसला नहीं कर पाया, और उन ब्राह्मणों ने गाय की गाय दान नहीं ली और मुझे श्राप दे दिया कि गिरगिट की तरह मुख हिलाता है तो तू गिरगिट बन जा। आज उसी पाप से मैं गिरगिट बना, पर धन्य है वो पाप, धन्य है मेरा पुण्य नष्ट नहीं हुआ, और उस पुण्य से मुझे आपके दर्शन हुए और आपने मुझे तार दिया। राजा नृग ने भगवान की स्तुति करी, और स्तुति करने के पश्चात सज्जनों भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने अपने बाल बच्चों को शिक्षा दी, बेटा जिंदगी में सब करना पर संत का अपमान मत करना। जिंदगी में सब कुछ करना पर महंत ज्ञानी ध्यानी महात्माओं का अपमान मत करना। ये शिक्षा भगवान ने दी। न 2 दिन हुए, न 4 दिन हुए, न 10 दिन हुए, न थोड़े दिनों बाद में भगवान के पोते, भगवान का बेटा सांब को बनाया स्त्री, और दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए चले गए। सांब को स्त्री बनाया, पेट पर कपड़े लपेटे, और दुर्वासा ऋषि से मैं निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ, जितने भी बड़े नौकरी पेशी के जो छोरे होते हैं या बड़े बड़े पैसे वालों के जो छोरे होते हैं या छोरियां होती है, हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, पर जिनको 10 रुपए चाहिए उनको 100 रुपए मिलते हैं, और जिनको 100 रुपए खर्चे का चाहिए उसको 1000 रुपए मिलते हैं। तो उनका भी हाल कृष्ण के बच्चों जैसा हो जाता है। उनको ही लगता है मेरे पिताजी तो सामर्थ्यवान है, हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, तो अधर्म पे अधर्म करते हैं। आज कृष्ण के बेटों ने भी ये सोचा कि चलो इस दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेकर देखते हैं। यूं ही खीर खाते हैं, यूं ही भोग लगाते हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुर्वासा ऋषि के वहां गए ना, स्त्री का रूप बनाया ना, कपड़े वपड़े करके ना, एक भाई पूछ रहा है, गुरुजी मेरी बहन के क्या होगा? ये भला आदमी गया भी तो दुर्वासा ऋषि पे गया, जो क्रोध में बहुत तेज रफ्तार, सूर्य से भी जो तेज है वो क्रोध दुर्वासा का है। सूर्य के तेज से तो आप बच सकोगे, पर दुर्वासा के तेज से कोई नहीं बच सकता। इतने तेज, इतने क्रोध में आगे। जब गए भी तो ऐसे संत के पास में गए न, जाकर कह रहे हमारी बहन के कई वेगा। दुर्वासा ऋषि ने अंतर मन से देखा, अच्छा मेरी परीक्षा लेने आए कृष्ण पिताजी दादाजी है, इसलिए आज कृष्ण के बल पर अभिमान कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को आया क्रोध, और उन्होंने श्राप दे दिया, न तेरी बहन के बेटा होगा न बेटी होगी, एक लोहे का मूसल होगा, और उससे तुम यदुवंशियों का नाश होगा। जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गलती की भी गणी छोरा छाबरा न, नाम केरो खराब किया यदुवंशियों को। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। छोरा छाबरा ने हव संस्कार दांगा तो नाम आपको अजर अमर रहेगा। ने छोरा छाबरा ने हव नहीं हदारांगा ने भी चोरी करेगा, डाको डालेगा, शराब पिएगा न, और तो और अन्याय करेगा, उस छोरे का नाम बदनाम नहीं होगा, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे दादा परदादा का नाम खराब होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भाई भगवान तो कृष्ण सामर्थ्यवान थे, फिर भी उनके बेटों ने ये किया, पर भगवान ने भी ये कहा कि तुम आग में जल जाओगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने क्या कहा कि मेरे बच्चों तुम आग में जल जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम पानी में डूब जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, अरे तुम्हारा नामो निशान मिट जाता है तब भी मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, पर संतों का अपमान किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी उनका गुलाम हूं। ऋषि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी का अगर तुमने अपमान कर दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ना तो छोरा होगा ना छोरी होगी, ना लोहे का मूसल होगा। अब छोरे भी वो उनके मजाक मस्ती वाले, उन्होंने किसी को ये घटना नहीं बताई, केवल उग्रसेन राजा को बताई। राजा ने कहा ये मुझे बता दिया, कृष्ण को पता नहीं चल जाए, नहीं तो उन्होंने तो श्राप दिया है ना, कृष्ण तुम्हें अभी खत्म कर देंगे, अभी तुम्हें मुक्त कर देंगे इस जीवन से।
क्योंकि संतों का अपमान भगवान सहन नहीं करते। तो राजा उग्रसेन, यदुवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी, सबने मिलकर उस मूसल को चकनाचूर किया और समुद्र के पास में फिकवा दिया। पर श्राप तो श्राप होता है ना, वो समुद्र के वहां एर उग गई। अच्छा, भगवान को केवल दुर्वासा ऋषि का ही श्राप नहीं लगा था, एक और श्राप दिया था माता गांधारी ने। एक और श्राप दिया था माता गांधारी ने। कथा आती है महाभारत की। महाभारत में जब दुर्योधन रोता बिलखता मरने से डरता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के पास आया। ध्यान से सुनिएगा कथा। महाभारत की कथा चल रही और बीच के महाभारत के युद्ध में बीच के समय दुर्योधन रोता हुआ युधिष्ठिर के पास आया, हाथ जोड़ के अनुनय विनय कहने लगा कि भैया मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमर बनाने की कोई युक्ति बता दो भैया, मुझे अमर बनाने की कोई युक्ति बता दो। मैं पूछने किससे आया? युधिष्ठिर से। न युद्ध किससे चल रहा है? युधिष्ठिर से। पर धन्य है दुर्योधन और युधिष्ठिर में यही फर्क है, दुर्योधन जिंदगी की भीख मांगने आया है और युधिष्ठिर भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। तो आज उन्होंने युक्ति भी बता दी। ऐ दुर्योधन, तुझे अमर होना है ना, तो तेरी माँ के पास में सिद्धि है। कौन सी सिद्धि? बोले जब से तेरी माँ की शादी हुई है उसने किसी को नहीं देखा है, उसके नेत्रों में अमरता की सिद्धि है। आज रात के समय तू नग्न होकर तेरी माँ के सामने चले जाना और उससे कह देना, माँ मुझे एक बार निहार दे, मैं अमर हो जाऊंगा। नंगा होकर जाना। कितनी बड़ी सिद्धि, कितनी बड़ी बात युधिष्ठिर ने बताई सज्जनों। आज दुर्योधन रात के अंधेरे में माँ के दर्शन के लिए, माँ को शरीर से अमृत की प्राप्ति करने के लिए जा रहा था कि नग्न होकर के रात के समय में बीच में ब्राह्मण का रूप धारण करके कन्हैया मिल गए। अरे राजा दुर्योधन, अरे आप तो नंगे, ओहो पूरी दुनिया को बताऊंगा। ओहो, दुर्योधन ने कहा, हे भगवान, ये यो ब्राह्मण कहाँ से आ गए हो? हैं? रुक, तुझे मैं धन दे दूंगा। अरे पर महाराज जी जा कहाँ रहे हो, और वो भी नंगे? मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने, अमर बनने। भगवान द्वारिकाधीश थे, उन्होंने कहा, अरे निर्लज राजा दुर्योधन, भाई तुम इतना मृत्यु से डरते हो कि इतने बड़े होने के बाद अपनी माँ को नग्न होकर जाओगे? अरे निर्लज, थोड़े शरीर में अगर शर्म बाकी है तो थोड़े गुप्त अंगों को तो ढक कर जा। बोले नहीं, मुझे नंगा होकर जाना है और मुझे कपड़े नहीं पहनने, वस्त्र नहीं पहनने। भगवान ने कहा कि तुझे वस्त्र पहनने की कौन बोल रहा है? अरे केले के पत्ते लपेट के चला जा, आम के पत्ते लपेट के चला जा, अपने गुप्त अंगों को तो ढक ले निर्लज। भगवान ने ऐसी गति बताई, ऐसी विद्या बताई, ऐसी नीति अपनाई कि केले के छिलके पहन करके चला जा, केले के पत्ते के आम के पत्ते सब लेकर के चला जा, गुप्त अंगों को ढक लिया। अब गांधारी के वहां गया, गांधारी से कहा दुर्योधन ने, माँ जिंदगी भर तुमने किसी को नहीं देखा, तुमने अपने पति के वचन को सिद्ध किया, अपने पति को नहीं दिखा तो तुमने भी पट्टी बांध ली। पर माँ, एक तरफ तू सती कहलाती है अपने पति के लिए तूने दुनिया को नहीं देखा, अब बेटे के लिए आंखें खोल, मुझे देख ले माँ। माँ ने कहा, बेटा तुझे देख लूंगी तो क्या होगा? बोले मैं अमर हो जाऊंगा माँ। बोले बेटा ये तुझे युक्ति किसने बताई? तो कहने लगा, माँ मुझे ये युक्ति युधिष्ठिर भैया ने बताई है। सज्जनों, उस समय गांधारी के आंखों से आंसू आ गए, मानो मन ही मन वो गांधारी कहने लगी, पुत्र युधिष्ठिर विजयी भव बेटा, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। अंतर मन से गांधारी से आशीर्वाद मिल गया कि जिससे तू युद्ध कर रहा है उसे ही तूने अमृत की युक्ति बता दी, विजयी भव। और आज गांधारी कहने लगी, बेटा मैं पट्टी खोल रही हूँ, शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं है? बोले नहीं है। बिल्कुल नंगा है? बिल्कुल माँ, बिल्कुल नंगा हो। जैसे ही पट्टी खोली, आंखें खोली तो देखा दुर्योधन को, दुर्योधन माथे से लगाकर पैर तक अमर हो गया। पर
जंघा रह गई बेटा तेरी कच्ची, जंघा रह गई क्योंकि तूने यहाँ पर केले के पत्ते लपेट रखे थे। तू आ रहा था तो बीच में तन्ने कोई मल्योत हो गई। बोलो राधे राधे। क्या हाँ मिला तो था एक ब्राह्मण। बोले याद कर, ब्राह्मण ही था कि कन्हैया था? बोले कि रूप से तो ब्राह्मण था पर बोली और स्वभाव से कन्हैया था। आज गांधारी ने देख लिया वो और कोई ब्राह्मण नहीं, ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया था। गांधारी कहने लगी मन ही मन, ए कन्हैया, ए द्वारिकाधीश, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा रे? मेरे बेटों ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू इन्हें मारने के लिए एक से एक युक्ति ढूंढ रहा है? अरे एक माँ का आज तुझे श्राप लगता है कि मेरे बेटे को मेरे सामने, एक एक बेटा मेरे सामने मर रहा है, ऐसे मैं श्राप देती हूँ तेरे भी एक एक संतान तेरे सामने लड़ करके मर जाएगी। ये मुझ गांधारी का श्राप है। दुर्योधन गांधारी की बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने भी कहा, माँ मेरा परिवार कल खत्म होता है तो आज हो जाए, पर जिसके धर्म की रक्षा का दायित्व मैंने ले रखा है उसे मैं मिटने नहीं दूंगा। तो भगवान के परिवार को दो लोगों का श्राप था, दुर्वासा ऋषि का और माँ गांधारी का। तो सज्जनों, इस प्रकार आज भगवान के परिवार को श्राप लग गया है। और आगे नारद जी को भगवान ने माया बताई, माया का दर्शन कराया। मतलब नारद जी ने सोचा कि अगर गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी होवे तब भी लड़ाई झगड़ा होवे न, इनके कितनी पत्नियां, इनके घर भी लड़ाई झगड़े होते होंगे। नारद जी ने जाकर के देखा तो नारद जी ने सोचा कि लड़ाई झगड़े होते होंगे, पर वहां गए तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। नारद जी ने देखा कि कहीं पर भगवान धनुर्विद्या सिखा रहे, कहीं पर